बोकारो के 34 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे कोई डीसी आए हैं जो बोकारो की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बोकारो बना कब? 1991 में, 1 अप्रैल 1991 में, और अभी तक 34 डीसी हो चुके हैं। ये 35वें नंबर के डीसी अजय नाथ झा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 34 डीसी का कार्यकाल अगर आप निकाल कर देख लेंगे या उनके तौर तरीकों को देख लेंगे तो अकेले अजय नाथ झा उन सब पर भारी नजर आते हैं, जबकि उनका महज कुछ ही समय हुआ है डीसी बने हुए। वो इससे पहले कल्याण आयुक्त हुआ करते। हम ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमको सपना आया है। हम आपको बकायदा उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो तस्वीरें आ रही हैं, और क्योंकि हम खुद बोकारो ज़िले से हैं तो उन इलाकों में जब लोगों से बातचीत हो रही है तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक डीसी का महज 15-20 दिन हुआ आए हुए और वो बोकारो ज़िले के कई इलाकों में घूम चुका है, खासकर ऐसे इलाकों में घूम चुका है जहाँ 34 साल में कभी डीसी नहीं गए हों। कई इलाकों में डीसी गए हैं। कब गए हैं? जब कोई दंगा हुआ, कोई विवाद हुआ, तभी। ऐसे ही घूमने फिरने कोई डीसी जनता के बीच नहीं गया, समझने और जानने से कई इलाकों में। हम एक पत्र पढ़ाते हैं, 14 जून को डीसी साहब ने अपने फेसबुक हैंडल में एक पत्र डाला। हम उसको पढ़ाते हैं और आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो डीसी हैं अजय नाथ झा, ये जनता के बीच जाकर जनता की मूल समस्या को समझने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। एक पत्र है उनके फेसबुक हैंडल पर लिखा है और उसका कोट पहले सुनाते हैं। फेसबुक हैंडल पर लिखने समय वो लिखे हैं, जो पोस्ट है कि लुगू बाबा के आंगन से आज रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के चेहरे पर उम्मीद और भरोसे की चमक ने मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति दृढ़ कर दिया है। और वो पत्र डाला है, उन्होंने अपनी तस्वीर और पत्र डाला। पत्र में लिखा है कि आज 14 जून 2025 की रात में लुगू बाबा के आंगन में हूँ। आज ललपनिया पंचायत के तलिया गांव में रात्रि चौपाल किया। उससे पहले लुगू बाबा की पूजा अर्चना की और अब इस आधी रात में लुगू बाबा के आंगन में रात्रि प्रवास कर रहा हूं। आज यहां ठहरकर इस पवित्र भूमि के चारों ओर विद्यमान सांस्कृतिक सांतव्य का अनुभव कर रहा हूं। आज रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के चेहरे पर उम्मीद और भरोसे की चमक ने मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति और दृढ़ कर दिया। सरकार के प्रयासों को दृढ़ता से पूरा करना साकार करना ही हमारा लक्ष्य होना है। इस आंगन से अपनी स्याही के उत्कर्ष की कामना करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। मेरा उम्र महज जितना बोकारो का उम्र है उससे थोड़ा बहुत कम है और 1-2 साल कम होगा, लेकिन मैंने 34 साल के इस पूरे अपने जीवन काल में, हालांकि होश संभालने के बाद तो हम देख ही रहे हैं, तो लगभग 15 साल तो मेरा होश संभालने के बाद तो मैंने कभी बोकारो में ऐसे डीसी को नहीं देखा। लगभग मैं 12-15 डीसी देख चुका हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जनता के बीच इतने अच्छे तरीके से जनता का होकर कोई डीसी वहां पहुंच रहा है। आप चाहे वो ईद के दौरान, बकरीद के दौरान का था, बकरीद के दौरान वो ऐसे ऐसे इलाकों में गए, भर्रा जैसे इलाकों में गए, तुपकाटी जैसे इलाकों में गए, ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहां शायद ही बिना विवाद के कभी कोई डीसी पहुंचा हो। आप पता कर लीजिए, अगर आप बोकारो जाते हैं तो आप देख लीजिएगा कि वहां शायद ही उन इलाकों में बिना विवाद के या दंगा की स्थिति बने या किस तरह का कोई विवाद हो, शायद ही कोई डीसी वहां जाते हैं। उन्होंने रात्रि चौपाल शुरू किया है बोकारो के अंदर और उन्होंने कहा है कि वो कभी भी किसी पंचायत में रात्रि चौपाल कर सकते हैं और वो अपने फेसबुक पर बहुत एक्टिव है। मतलब जो उनका ऑफिशियल जो डिप्टी कमिश्नर बोकारो का जो ऑफिशियल पेज है उसमें बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और लगातार वो यह कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के साथ ऐसी व्यवस्था बने जिससे आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, वो लिखते हैं कि हम सबको मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी है कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझे। संविधान द्वारा जो अधिकार दिया गया है उन्हें प्राप्त हो, जिले का समग्र विकास हो। वो लिखते हैं एक डीसी का काम जिला भर का ही नहीं होता है, बाकायदा अपने कार्यालय में भी सब कुछ व्यवस्थाएं बेहतर रहे वो भी देखना होता है। इसीलिए वो जो डीसी साहब हैं वो अपने क्षेत्र, इवन अपने कार्यालय में भी घूमते हैं और कार्यालय में घूम कर रखरखाव,
पानी जमा ना हो, शौचालय साफ सुथरा रहे इस आम जनता के लिए, यह बात भी वो जाकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि आम आदमी के लिए शौचालय सुरक्षित रहे। अब उनके फेसबुक में जाइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। डीसी साहब ने आने के तुरंत बाद ही एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा कि प्रतिदिन कार्यालय दिवस अपराह्न 1 बजे से 2 तक, 1 से 2, 1 घंटे का कार्यालय दिवस तमाम अंचल अधिकारियों को अपने कार्यालय में लगाना चाहिए, लगाना होगा, बाकायदा ये निर्देश है। और उनकी समस्याओं का, उस अंचल के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान, जमीन म्यूटेशन, मापी और पारिवारिक विवाद जो है बंटवारे को लेकर, उसको और योजनाओं को लेकर, उसको लेकर सुनवाई करनी होगी। ये निर्देश उन्होंने आते के साथ दिए। बकरीद के दौरान मैंने कहा ना कि ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहां आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं बिना विवाद के वहां कोई गया होगा। फेसबुक पोस्ट है उनका 7 जून का, वो लिखते हैं कि टीम के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर सीवंडी के राजा जामा मस्जिद के समीप स्थित मदरसा निरीक्षण किया, विभिन्न कक्षाओं परिसर का जायजा लिया, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तालीम ब्रैकेट में शिक्षा देने की बात कही। मैंने बार बार कहा कि वो अलग अलग तरीके की तरीका अपना रहे हैं जनता के बीच जाने और जनता की समस्याओं को समझने के लिए। मीडिया से भी, जो मीडिया है बोकारो के, उनसे भी वो बात किए। बाकायदा एक पहली बार एक आयोजन हुआ जहां एक तरफ डीसी और तमाम मीडिया के लोग थे। उनका फेसबुक हैंडल देखिए, वो लिखते हैं कि कैंप 2 स्थित जायका हैपनिंग सभागार में आयोजित मीडिया संवाद में शामिल हुआ। समाज में मीडिया की अहम भूमिका है, मीडिया से प्रशासन का प्रभावी संपर्क जरूरी है। मीडिया प्रतिनिधियों से जिले की समस्या और उनके सुझाव पर बात की। सिर्फ और सिर्फ आम जनता ने बाकायदा हर उस माध्यम से ये अपना रिश्ता ठीक कर रहे हैं जिन माध्यम के साथ जनता के बीच जाया जाए। मैंने ये बार बार कहा। सदर अस्पताल गए, इतने कम समय में वो सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल में भी गए। उन्होंने लिखा कि सदर अस्पताल में इलाजरत वृद्ध का कुशल क्षेम जाना, उपचार कर रहे चिकित्सकों से वृद्ध के स्वास्थ्य की जानकारी ली, जिसका कोई नहीं उसका जिला प्रशासन है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिसका कोई नहीं उसका जिला प्रशासन है, आश्वस्त रहें सब, मतलब उसको लेकर आश्वस्त किया है। उपचार में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट एवं पैट्रियोटिक इंटेंसिव केयर यूनिट का भी जायजा लिया। मैंने बार बार कहा है कि जनता के साथ संबंध बेहतर हो, इस प्रशासनिक पदाधिकारी यानी डीसी का, उसका प्रयास हर तरीके से वो कर रहे हैं। आप जाके उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। चाहे ऐसे इलाकों में जाना जिन इलाकों में शायद कभी सरकारी अधिकारी गया हो, चाहे वैसे जगहों पर जाना जहां बिना विवाद के कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं गया हो, चाहे हर उस माध्यम से अपना संबंध ठीक करना जिस माध्यम से जनता के बीच जाया जाए, चाहे अस्पताल माध्यम हो, चाहे मीडिया का तंत्र माध्यम हो, चाहे जो तरीके। कई और समस्याएं हैं जिस पर शायद डीसी साहब को काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक सबसे बड़ा मसला जो उस इलाके में है, बोकारो के इलाके में, वो है विस्थापन का और विस्थापन से जुड़ी समस्याओं का, नौकरी का, मुआवजे का, और कई ऐसे गांव हैं जहां पे सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे अगर हम 19 विस्थापित गांवों की बात करें जो पंचायत क्षेत्र में भी नहीं है, नगर निगम में भी नहीं है, वहां विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। शायद डीसी साहब वहां भी जाएं और वहां भी जाकर उनकी समस्याओं को समझे, उनसे जुड़े और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस वीडियो को करने का मूल मकसद यह है कि आपको भी ये जानकारी पड़े कि 34 साल के बोकारो में पहली बार ऐसा कोई प्रशासनिक पदाधिकारी आया है जो जनता के बीच जनता का होकर जा रहा है, ना कि प्रशासनिक पदाधिकारी होकर जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से बताएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या, जो खासकर बोकारो के लोग हैं जिनकी समस्या है, वो डीसी साहब के पास जाएं। आपकी समस्याओं का समाधान ये कितना कर पाते हैं वो तो यही बता पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे कमेंट चाहता हूँ। मिलते हैं। जोहार।